प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर लिए गए निर्णय को लेकर चंबा में बेरोजगार युवा संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और चंबा शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान उनके द्वारा प्रदेश सरकार को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन पत्र भेजा गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं द्वारा मांग की गई है कि सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में गेस्ट अध्यापक की नियुक्ति करने का जो निर्णय लिया है वह सरासर गलत है। यह नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार युवा साथियों ने कहा कि वह सरकार से हमीरपुर चयन बोर्ड की बहाली की मांग करते हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके, जो कि पिछले 1 साल से बंद पड़ी है। नहीं चलेगी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद चलेगी नहीं 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 चलेगी अरे आज भर्ती पे बहाल करो बहाल करो अरे एचपीएससी बहाल करो बहाल करो बहाल करो एचपीएससी बहाल करो बहाल करो बहाल करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे शिक्षा है हम आपकी नहीं किसी के बाप की अरे शिक्षा है हम आपकी नहीं किसी के बाप की। यहाँ से शुरू होती है और आज की सरकार अगर आप देखोगे तो हर किसी की जो आंदोलन को कुचलने का तरीका रहता है तो सबसे पहले वो हमारी शिक्षा को कुचलना शुरू करते हैं और यही काम हमारी जो चंबा के सभी बेरोजगार साथी जो हैं आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद हम डीसी ऑफिस में जाएंगे और डीसी साहब के माध्यम से हम अपनी कुछ बातें जो है वो रखना चाह रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के सामने। आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों पहले गेस्ट टीचर नाम से एक पॉलिसी जो है वो बिना एजुकेशन मिनिस्टर के कैबिनेट में बैठे, बिना कुछ मंत्रियों के कैबिनेट में बैठे उन्होंने जो है वो पास कर दी और बिना शिक्षा मंत्री के हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षा पर नीतियां बनाई जा रही हैं, जो बहुत गलत है। कौन सलाह दे रहा है सरकार को हम ये जानना चाह रहे हैं और पूरे जिला चंबा के सभी युवा साथी जो हैं वो हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं। सब अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और अब लड़ने के अलावा जो है हमारे साथियों के पास में, हमारे पास में कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर पॉलिसी जो है जिस तरह से उसे अप्लाई किया जा रहा है जबरदस्ती छात्रों के ऊपर, वो आने वाले समय में हमारी नौकरियों को खत्म करने की कोशिश है। और हम ये सभी जानते हैं कि जैसे इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी को खत्म करने के लिए सरकार जो थी वन मित्र लेकर के आई, जो फिक्स सैलरी 10,000 कर दिया उन्होंने। उससे पहले आईपीएच में, फॉरेस्ट में अलग अलग पोस्टें होती थी, वहां पर आपने देखा पैराफिटर्स हो गए या फिर मल्टीटास्क वर्कर्स हो गए, उनको ऐड कर दिया गया 2,500 3,000 रुपए की नौकरी पे। तो हम ये चाहते नहीं है बिल्कुल भी। और आप देखेंगे पिछले 1 साल से चयन आयोग जो है वो बंद पड़ा है हिमाचल प्रदेश में, उसे आप सस्पेंड कर दिया गया था और आज तक उसका जो है दोबारा से शुरुआत जो है की नहीं गई है। 1 साल से एक भी भर्ती हिमाचल प्रदेश में अच्छे तरीके से हुई नहीं है, जैसे आप कहते हैं कमीशन बेस्ड या फिर आप कहीं सामने के दरवाजे से भर्ती हो। हमेशा जो है बैकडोर एंट्रीज जो है लगातार हो रही हैं, जिसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युवा साथी जो है अब बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि हमारे साथ में जो है इस तरह की बातें हों और बैकडोर एंट्रीज जो है लगातार अलग अलग नौकरियों में की जाएं। सो इसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में हम अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है कुछ दिनों में, तो और बड़े स्तर पर इसे प्रदेश स्तर पर करने जा रहे हैं। हम सरकार को कुछ दिनों का ही समय दे रहे हैं, 7-8 दिन में। हमने पहले भी कहा था कि अगली कैबिनेट से पहले आप इसे जो है वो कैंसिल करें। अगर आप इसे वापस नहीं ले रहे, रोल बैक नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन अब आपको देखने को मिलेंगे। मैं राजीव कुमार, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चंबा में पढ़ता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से जो लगभग पिछले दिसंबर से कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन बनते ही जो इन्होंने वादे किए थे कि हम 1 लाख नौकरी लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हमने देखा कि क्या सच में यही करेंगे। लेकिन इनसे ना 1 साल में इनसे चयन आयोग ही नहीं बना है। पिछले 1 साल से पूरा 1 साल हो चुका है और हिमाचल प्रदेश चयन आयोग पे अभी कोई रिपोर्ट नहीं। खाली एक रिपोर्ट निकाली थी कि हमने बना दिया है। उसका स्ट्रक्चर कौन है, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, बैच कौन रहा है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि आप बच्चों को क्या बता रहे हो। अरे 9 महीने में तो लड़का
और बच्चा भी तैयार हो जाता है। इनसे 1 साल में चयन बोर्ड नहीं बन रहा है। क्या इतने अनपढ़ लोग हैं या हमारे साथ जानबूझ के खेल रहे हैं, बनाना नहीं चाहते ताकि देश का युवा जो इस तरह से रहे, मतलब मेंटली परेशान रहे। ऊपर से अभी 2 दिन में क्या किया इन्होंने, एक गेस्ट फैकल्टी की टीचर की अनाउंसमेंट कर दी कि अब से होगी गेस्ट फैकल्टी। अरे ठीक है होगी, लास्ट एग्जाम कब हुआ था जेबीटी का? 2019 में। 19 से बाद कब 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर 25 साल से तैयारी कर रहा है, आज उसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 30 साल। अब वो गेस्ट फैकल्टी में जाएगा तो मतलब उस 5 सालों में क्या किया? उससे बेटर था वो प्राइवेट ज्वाइन कर लेता 5 साल में, कहीं अच्छा कमाता तो सही। बेचारा 5 साल से लाइब्रेरी में बच्चा परेशान है और ये आके बोल रहे हैं कि अब गेस्ट फैकल्टी होगी, और वो भी किस बेस पे होगी? परसेंटेज बेस पे। मतलब सीधे सीधे बोल दो कि अपने बंदों को भर्ती कर रहे हो तुम लोगों ने। गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट लाने का मतलब ही क्या बनता है? मतलब जो युवा पिछले 5 साल से बैठकर सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि एक जेबीटी या टीजीटी या पीजीटी का कमीशन आएगा, एक जोए का पेपर आएगा, जब वो पेपर नहीं आ रहा उसके पढ़ने का मतलब बच जाता है कोई? आज सरकार सिर्फ अपना देख रही है। जब इनको अपना कुछ बढ़ाना है, जब अपना कहीं घूमना है तो ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लेकिन जब युवा की बात आ रही है तो गेस्ट टीचर रखने हैं। तब इनको जेओई भी आप देख लोगे, बैकडोर एंट्री जेओई की भी हो रही है, लेकिन बताया नहीं जा रहा। जेई इन्होंने नाइलर के थ्रू रख लिए प्राइवेट। तो वो लोग जो मतलब पढ़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उनका क्या उनका भविष्य दिख रहा है कहीं? हिमाचल में सबसे युवा बेरोजगारी की बुरी हालत आज की डेट में हो गई है, और हम ये सरकार से ये दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी पॉलिसियों को सुधार ले। जो अपने वादे किए थे उतने नहीं निभा पाओगे तो कुछ तो निभा दो, टेस्ट तो निकाल दो, चयन बोर्ड तो बना दो। जो पॉलिसी, जो एग्जाम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 965 939 ऑलरेडी फाइनेंस से अप्रूव है, एग्जाम होने थे इनके, तुमसे नई भर्ती नहीं हो रही। तुम ये एग्जाम तो ले लो, तुम 817 को तो कोर्ट से निकाल दो, तुम उसकी तो डिसीजन कर दो। तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नई क्या उम्मीद की जा सकती है? तो हमारा फिर से यही निवेदन है कि अभी हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं कि तुम अगर जल्दी से कुछ अच्छा करते हो, एग्जाम निकालते हो, चयन बोर्ड बनाते हो, तब ठीक है, लेकिन इसके बाद यही आंदोलन जो है इससे ऊपर भी उठ सकता है। धन्यवाद।